बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ऑनलाइन लेक्चर था इस जो पिछली वीक में रहता था। तो उसमें आज हम एक जो मतलब मैं आपको पहले से एक रोड मैप चल रहा है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रन करने का। उसमें इंट्रोडक्शन था, स्ट्रेटजी थी, फिर अब ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम आएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की किस तरह जो है ना वो जो है ना वो उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह चलता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ हमें कौन सा सिस्टम लगाना पड़ता है। तो ये पूरा जो हमारा आज जो मतलब इस चीज़ से रेलेवेंट है, आगे एक दो लेक्चर भी इसके रेलेवेंट होंगे। तो उसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है और कल्चर, ये बड़ा एक जो है ना यूँ समझ लें कि मैटर कर रहा होता है आपकी जो पूरी जो रनिंग, जो जैसे कहते हैं ना कि वर्किंग जो है आपकी, और रनिंग जो आपका एक सिस्टम चल रहा होता है। तो उस दोनों चीज़ें बड़ी जो है ना मैटर कर रही होती हैं कि अगर वो स्मूथ रन कर रहा है तो उसमें जो है ना ये स्ट्रक्चर का और कल्चर का बड़ा मैटर होता है। तो इसलिए जो है ना ये लिखा है कि अगर जब प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो क्वेश्चन बिकम्स, क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ विल द प्रोजेक्ट बी इम्प्लीमेंट, किस तरह जो है ना प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। तो उसमें 3 डिफरेंट जो है ना आपके पास प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर आता है जो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना इम्प्लीमेंट होता है प्रोजेक्ट में। सबसे पहले है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम है और मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये 3 जो है ना मेन स्ट्रक्चर्स हैं जो यूजुअली जो है ना हम इसको यूज़ करते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपने जो फंक्शन जो एक मैनेजर चल रहे होते हैं उन्हीं से हम काम लेते हैं। डेडिकेटेड में होता है कि आप अलग से एक जो है ना टीम को बना लेते हैं। फिर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में जो है ना एक हायरार्की सी बनती है और सारा स्ट्रक्चर बनता है। तो आगे डिटेल में हम तीनों को कवर करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है बेसिकली क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट जो करता है पर्सनैलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो किस तरह जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करती है। तो ये सारी चीज़ें इस कल्चर से रेलेवेंट है, तो ये भी इंशाल्लाह हम इसको बाद में देखेंगे। तो जैसे कि ये इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक पर्सनैलिटी, तो ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ यूनिक कल्चर होता है हर जगह। अगर आप जाएँ इन्वायरमेंट होता है, जैसे आप यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसका अलग आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, किसी और जगह चले जाएँ और जगह चीज़ें मिलेंगी। तो उसकी जो है ना दैट टॉपिक हम जो है ना इसकी डिटेल में देखेंगे कल्चर के बारे में, और जो इम्पैक्ट जो होता है कल्चर का करंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन और जो मैं मैनेजिंग प्रोजेक्ट में किस तरह में ये जो है ना वो असरअंदाज करते हैं, एंड में हम देखेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना वो आपके पास क्या है, स्ट्रक्चर और कल्चर जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कंस्टिट्यूट होती है, तो बहुत जो है ना मेजर एलिमेंट है जो आप किस तरह प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों चीज़ों के हवाले से। ठीक है, तो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो है ना अमूमन जो एक वो बनता है, अगर हम बात करें तो उसमें ये कि जो ये स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कल्चर की बात करेंगे। कल्चर में स्ट्रक्चर में मेरा वो 3 स्ट्रक्चर बताए हैं, फंक्शनल है और डेडिकेटेड है और फिर मैट्रिक्स का है। ठीक है, तो उसके बाद हम कल्चर पे बढ़ जाएँगे। अब इसमें अब जो है ना अगर आप ये देखते हैं कि आपने कई दफ़ा हायरार्की सी देखी होगी, जो एक वो बनती है हमारी इंस्टीट्यूट के अंदर बनती है, आपकी जो भी आप प्रोजेक्ट जो देखें तो उसमें ये इस तरह का एक वो बनाया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि आपके पास जो यूँ समझें कि प्रोजेक्ट टीम जो है वो लॉन्चिंग और इम्प्लीमेंटिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इन अपरेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको जो है ना एक जो है ना वो बताया जाता है कि किस तरह जो है ना आपने एक प्रोजेक्ट जो है ना उसको लॉन्च करना है, उसके अंदर क्या जो है ना इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्ट्रगल करते हैं इसी चीज़ में कि आपकी जो सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो है ना वो ऑन गोइंग ऑपरेशन से जो है ना वो हम उसी को जो है ना वो जो है ना प्रोजेक्ट को जो है ना वो उसी से ले लें काम बेसिकली। अब होता ये है ना कि इसके अंदर जब आप एक ऑपरेशंस चल रहे हैं आपके ऑलरेडी, एक जो है ना उसी अब एक आपने एक नई चीज़ शुरू की, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन का कोशिश ये होती है कि उसी जो हमारे पास टीम है उसी से हम ये काम भी ले लें। तो क्योंकि एक जो उसमें जो है कि प्रोजेक्ट यूनिक होते हैं, वन टाइम एफर्ट होती है और उसकी एक बिगनिंग और एंड होता है। तो उसमें फिर अब हमें उनको जो है ना मसाइल होते हैं कि आप नई चीज़ हायर करें, नए लोगों को रखें, फिर उनकी जब आप हायर कर लिया तो फिर उसको जब प्रोजेक्ट खत्म हो गया फिर उनको कहाँ पे सेट करना है। तो इस तरह के इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से जो है ना उनकी पहली प्रायोरिटी यही होती है।
फिर आगे पास क्या है कि एफिशिएंसी primarily by breaking down complex tasks into simplified repetitive process symbolized by assembly and production method। तो एक जो एफिशिएंसी जो हम अचीव करते हैं वो इसी तरह करते हैं कि बजाय इसके कि हम एक कम्प्लेक्स वो बना दें सिस्टम, उसकी एक हायरार्की बना लेते हैं, एक उसका एक जो है ना यूनिट बना देते हैं कि किस तरह एक ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फिर उसमें मार्केटिंग है, इंजीनियरिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग का है, प्रोक्योरमेंट का है, तो सारा ये जो है ना मेन जो है ना कोऑर्डिनेशन होती है प्रोजेक्ट की इन इन्हीं मैनेजर्स के हवाले से। फिर उनकी फर्दर आगे जो है ना वो होती है फिर इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स है, सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल है, डिज़ाइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केटिंग में भी अगेन कस्टमर है, डोमेस्टिक सेल्स है, इंटरनेशनल सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग एंड फैब्रिकेशन है, असेंबली है, टेस्टिंग है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट है, परचेजिंग है, रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन है। तो ये हर जो है ना जो इदारा होता है उसका तकरीबन जो मतलब जो आपकी एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसका इसी तरह ही हम जो है ना हायरार्की बनाते हैं। तो ये इस तरह और भी इसमें हो सकते हैं, एडिशन हो सकती है इसके अंदर बहुत सारी, मतलब ये नहीं कि ये है यूँ समझ लें कि यही रूल है, इसके अलावा भी बन सकती है हायरार्कियाँ, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी पैदा हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो स्ट्रक्चर किस तरह का है, ठीक है। उसके बाद अगर हम और जो प्रोजेक्ट को हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं विद इन द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या ऑलरेडी एक वो चल रहा है उसी से आप उसको करना चाह रहे हैं, तो विद इन द एक्सिस्टिंग फंक्शनल हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ है पहला जो अप्रोच है। दूसरा में होता है कि डेडिकेटेड टीम बनाते हैं, तीसरा आपने मैट्रिक्स जो है वो बनानी है। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं, आपने आपने ये चेक करना होता है कि आपकी जो प्रोजेक्ट है वो है किस नौइयत का। अगर तो वो बहुत ज़्यादा वाइड है या बहुत ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म चलने वाला है, तो फिर आपको डिफरेंट अप्रोच इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये जो अप्रोच है इसमें आपको थोड़ा सा जो है ना यूँ समझ लें कि वही अप्रोच जैसे एक अलग से वो बना के फिर उसका अलग से बनाया, तो ये जो है ना यहाँ पे हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं आपकी, बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है और आप ये समझते हैं कि ये इन्हीं बंदों से लिया जा सकता है। So once management decide to implement a project, different segments of the project are delegated to the respective functional units, with each unit responsible for completing its segment of the project. तो dedicated जो है ना वो functional जो units हैं, फाइनेंस वालों को फाइनेंस का काम दे दिया गया और जो ऑलरेडी चल रहा था तो उनको इस तरह की एक जो है ना वो, जैसे अब अक्सर हमने देखा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि एक नई जो है ना वो आपकी समझ लें कि कैंपस बनाना है आपने, उस कैंपस बनाने में यही होता है कि आप वहीं के जो एक बंदा होता है जो ऑलरेडी काम करता है उसी को आप उसकी ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसको दूसरी उस पे भेज देते हैं। यहाँ से कुछ आप में जो है ना जो पीछे वर्किंग हो रही होती है उसको आप फाइनेंस की उसमें और एक डेडिकेटेड बंदा दे देते हैं। वो बैठा वहीं है और पीछे से वही चला रहा है, लेकिन वो बैठे जो है ना कंट्रोल उसी मेन कैंपस है, लेकिन पीछे से जो है ना वो डिफरेंट कैंपस को आप जो है ना वो कर रहे होते हैं। बजाय इसके लिए आप नए कैंपस के लिए नए अगर वो हायर करें फैकल्टी या उनके लिए नई जन हायरिंग, तो वो एक बोझ बन जाता है जो एक फाइनेंस के लिए आपको थोड़ा सा इश्यूज होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन थ्रू नॉर्मल मैनेजमेंट चैनल्स, और जो एक मैनेजमेंट चैनल चल रहा होता है ऑलरेडी उसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल टूल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना डिसाइड करेगा डिफरेंशिएट इट प्रोडक्ट लाइन ऑफरिंग अ सीरीज ऑफ टूल्स में स्पेशली डिजाइन फॉर लेफ्ट हैंड इंडिविजुअल्स। तो वही मैन्युफैक्चरिंग की जो फर्म है वही डिसाइड करेगी आपकी नए कोई जो है ना अगर कोई नई चीज़ को प्रोजेक्ट के हवाले से आपने कोई चीज़ ऐसी लेनी है और उसमें आपने देखना पड़ेगा कि आपने अगर इन चीज़ों को वो लेना है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने नए प्रोजेक्ट किए तो सारी चीज़ें वही मैन्युफैक्चरिंग फर्म ही देखेगी जो आप पहले देख के आए। इस तरह टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है और डिफरेंट सेगमेंट बनाने हैं, वो किस किस जो है ना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है टू द अप्रोप्रिएट एरियाज, मतलब प्रॉपर जो अप्रोप्रिएट जो लोग हैं उन्हीं तक जो है ना वो जाएँ। जैसे द इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल मॉडिफाइंग स्पेसिफिकेशन टू कंफर्म द नीड ऑफ लेफ्ट हैंड यूज़र। तो वही जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डिपार्टमेंट है वही जो है रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफिकेशन मॉडिफाई स्पेसिफिकेशन जो नीड ऑफ लेफ्ट हैंड यूज़र्स के लिए जो इक्विपमेंट ज़रूरत है या आपने कोई चीज़ बनानी है उनके लिए, तो वही चीज़ वही इंडस्ट्रियल डिज़ाइन डिपार्टमेंट ही उसको करेगा।
और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होगा रिवाइजिंग द मीन ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू टूल्स, जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए होगा। तो उसकी जो है ना अकॉर्डिंग टू दीज न्यू डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, अदरवाइज नई स्पेसिफिकेशन आ गई है कि आपने एक लेफ्ट हैंड इंडिविजुअल के लिए जो है ना वो चीज़ बनानी है, उस हिसाब से वो जो है ना उसको लेके चलेगा। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा गेजिंग डिमांड और प्राइस एज वेल एज एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स। तो वो उस मार्केटिंग उसके जो है ना वो जिम्मेदारी होगी कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आउटलेट्स हैं और जो उनकी जो एक प्राइस है वो सारी वो डिसाइड करेंगे। उसके अलावा ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है ना वो मैनेज नॉर्मल हायरार्की से ही जो है ना वो चल रहा है। लेकिन क्या है कि जो प्रोजेक्ट बीइंग पार्ट ऑफ द वर्किंग एजेंडा ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, तो वो जो आपकी जो एक प्रोजेक्ट जो होती है वर्किंग एजेंडा, वो टॉप मैनेजमेंट जो है ना वो आपको डिसाइड करके बताता है कि आपने किस वक्त कौन सी चीज़ क्या कब करनी है। इसी तरह आपके पास क्या है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है ना कॉमनली यूज्ड इन गिवन नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट फंक्शनल एरियाज प्ले डोमिनेंट रोल इन द प्रोजेक्ट और द डोमिनेंट इंटरेस्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ प्रोजेक्ट। तो फंक्शनल जो है ना ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी यूँ समझ लें कि जो कॉमनली हम उसको यूज़ करते हैं, तो बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट की, और जो क्योंकि उन्होंने एक फंक्शनल मैनेजर ने जो है एक डोमिनेंट रोल प्ले करना है कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। और उसकी डोमिनेंट ट्रस्ट भी जो है ना वो बड़ी ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगी तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा उसके अंदर प्रोजेक्ट। अगर वो उनके अंदर इंटरेस्ट होगा डोमिनेंट उनके अंदर, तो फिर ये चीज़ सक्सेस की तरफ जाएगी। तो इसलिए ना इस तरह की सिचुएशंस को जो है हाई रैंकिंग मैनेजर इज दैट इट गिवन द रिस्पांसिबिलिटी कोऑर्डिनेटिंग द, उनको जो है ना कोऑर्डिनेटिंग का एक रिस्पांसिबिलिटी दी जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बात करें ट्रांसफर ऑफ इक्विपमेंट है और पर्सनल और टू द न्यू ऑफिस वुड मैनेज बाय टॉप रैंकिंग मैनेजर इन द फर्म फैसिलिटी डिपार्टमेंट। तो उसमें जो टॉप मैनेजर होंगे वही इक्विपमेंट और पर्सनल को जो है ना न्यू ऑफिस शिफ्ट करने के लिए ये वो रख सकते हैं। अदरवाइज देखिए अगर आपके लेवल के ही अगर कोई आप वो मैनेजर है, वही आपको कहे मैनेजर को कि भाई आप उस डिपार्टमेंट चले जाओ, तो वो भी सी बात है, उसकी बात को नहीं लेगा कि भाई ये तो आप जो है ना अपना अपने इस काम से काम रखें, हमें अपना काम करने दें। अगर वो टॉप मैनेजर जो है ना अगर आप कोई सीनियर आ जाता है, आप जो है ना जीएम आके आपको कहे कि आप इधर से उधर चले हैं, तो आप वो की बात है कि वो उसकी जो बात है उसमें ज़्यादा पसंद होगा एज कम्पेयर टू जो एक फंक्शनल मैनेजर। तो likewise project involving the operating the management information system would be managed by the information system department। तो इसी तरह जो प्रोजेक्ट जो अपग्रेडिंग द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है वो भी जो है ना आपके पास इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट आईटी का जो डिपार्टमेंट है वही जो है ना उसको जो है ना वो यूज़ करके जो है ना चलाते हैं। तो इसमें क्या है इन बोथ केसेस मोस्ट ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो डन होता है, वो वुड बी डन विद इन द स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट ऑकर थ्रू नॉर्मल चैनल। तो वही सेम आपकी जो है ना वो दोनों की स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना वो चीज़ें चलती हैं, और उसमें आपको नॉर्मल चैनल जो है ना इख्तियार करना पड़ता है। ये किस तरह की करार की जो है ना जैसे यहाँ पे लिखी गई है, सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, फिर आपके पास सीएफओ वीआईपी जो काउंसिल और डिफरेंट ह्यूमन वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट उसका होता है। फिर उसके अंदर जो आपकी और भी फर्दर जो है मार्केटिंग का जो है ना वो होता है। फिर अंदर डिफरेंट जो है ना वो मैनेजर्स आ जाते हैं, ठीक है, और फिर टीम लीडर्स हैं, फिर टीम मेंबर्स हैं। तो ये सारा एक जो है ना वो हायरार्की इस तरह बनती है एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये चल ही रही होती है ऑलरेडी, उसी में ये आप जो है ना प्रोजेक्ट को नए ऐड करके इन्हीं से काम ले रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इसमें कुछ हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। जो एक इक्वालिटी जो है ना टीम से अगर आप काम लेते हैं तो आपको कुछ, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कुछ जो है ना वो डिसएडवांटेज भी फेस करना पड़ता है। एडवांटेज तो मेरे एडवांटेजेस क्या आते हैं उसमें कि प्रोजेक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। कोई चेंज नहीं करना पड़ता आपको, वही सेम जो है ना स्ट्रक्चर चलाना पड़ता है। तो इतना जो है ना आपके लिए मुश्किल नहीं होता। दूसरा आपके पास क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है
कि आप मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी इन द यूज़ ऑफ स्टाफ को जो है ना फ्लेक्सिबल और यूज़ करें। न्यू हायरिंग अगर आप करते हैं तो आपके लिए जो है ना वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है उनको अपनी वर्किंग पे लेकर आना। तो एप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट जो है वो डिफरेंट फंक्शनल जो है ना वो टेम्परेली आर असाइन्ड टू वर्क, तो उसमें उनको टेम्परेरी जो है ना वो वर्क दे दिया जाता है और फिर वो अपने जो है नॉर्मल जो है ना वो उसमें आ जाते हैं, वर्क में आ जाते हैं। मतलब आपने उनको वर्क दिया उस पर उन्होंने थोड़ा सा टाइम लगा के फिर अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर आ गए विद इन वीक और विद इन जो है ना 1 मंथ और जितने भी आपका ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की। वैसे एक और मेजर एडवांटेज है कि उसके अंदर जो है ना वो इन डेप्थ एक्सपर्टीज होती हैं कि आपके पास जो है ना वो डेप्थ नॉलेज होने की वजह से मतलब एक बंदा जो ऑलरेडी अपने उस पर काम कर रहा है तो आपको ज़ाहिर सी बात है उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, तो एक्सपीरियंस ऑब्वियस सी बात है मैटर कर रहा होता है। तो आपकी जो स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट है नैरो है तो प्रॉपर अराउंड प्राइमरी डेप्थ एक्सपर्टीज कैन बी brought टू bear on the most crucial aspect of the project। तो मोस्ट बात क्रुशियल पार्ट में आपको जो है ना ये चीज़ें जो है ना फ़ायदा दे जाती हैं जहाँ पे बाज़ औक़ात होता ही है कि उसमें जो है ना वो मसला मसाइल नहीं हल हो रहे होते। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में जो आपकी ऑलरेडी एक टीम काम कर रही है, बजाय इसके आप नया बंदा लेकर आएँ और शायद उसको इस तरह जो है ना वो नहीं टैकल कर सकता। तो ये जो है ना जो एक ऑलरेडी एक आपकी जो फंक्शन जो चल रही है टीम जो है ना मैनेज कर रही है चीज़ों को, तो वो जो है ना आपको बाज़ औक़ात जो है ना इस तरह की बेनिफिट दे देते हैं। फिर आपके पास क्या इसी इजी पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांजिशन है, आपके पास नॉर्मल कैरियर पाथ आता है विदिन द फंक्शनल डिवीजन और मेंटेन्ड व्हाइल स्पेशलिस्ट कैन मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो उसमें जो है ना पोस्ट ट्रांजैक्शंस भी जो है ना आपके पास जो है ना वो इजीली हो जाती हैं। आपको स्पेशलिस्ट जो है ना वो नहीं वो करने पड़ते और उसकी ऑलरेडी एक काम चल रहा होता है। उस तरह जो है ना आपको उसी से आप जो है ना उसी डिमांड कंट्रीब्यूशन कर देते हैं स्पेशली जो काम कर होते हैं तो द फैशन फील्ड इज देयर प्रोफेशनल होम द फोकस ऑफ देयर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड एडवांसमेंट। इन चीज़ों से आपको जो है ना वो ज़्यादा मसाइल का फेस नहीं करने पड़ते और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं उसी से काम लेने से उससे एक जो सबसे पहले कि लैक ऑफ फोकस मतलब आप जब 2-3 काम उनसे जो है ना वो ले रहे होते हैं तो उसका ओन जो कोर रूटीन का काम है वो ऑब्वियस सी बात है उसका डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए क्या होता है कि उससे जो है ना प्राइमरी ऑब्लिगेशंस को जो है ना नुकसान पहुँचता है और उसमें डिले का चांसेस होते हैं। तो उसमें डिफरेंट प्रायोरिटीज़ और डिफरेंट यूनिट्स की वजह से जो है ना इसमें थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इसमें दूसरा ये भी है कि पूर इंटीग्रेशन होती है, ऑब्वियस सी बात है एक आपके पास एक ऑलरेडी काम चल रहा है तो आप उसके ऊपर एक काम दे देते हैं। तो उससे जो है ना ये चीज़ें फिर पैदा होती हैं कि अ उसमें जो टोटल प्रोजेक्ट के अंदर आपकी इंटीग्रेशन नहीं रहती क्योंकि बंदा वहाँ भी डाइवर्ट है, उधर भी फोकस कर रहा है, उधर भी फोकस कर रहा है। तो वो उसकी जो स्पेशलिटीज़ है, वो इतनी ज़्यादा यूँ से इस तरह कंज़्यूम नहीं हो सकती बिकॉज़ ऑफ जो है ना जो उसकी एंगेजमेंट है। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ अगर आपको जो है ना टीचर्स हैं आपके तो उनको ये भी कहा जाए कि आप रिसर्च भी करें, साथ में उनको जो यूनिवर्सिटी की कमेटी है, कंस्ट्रक्शन कमेटी उसमें भी जो है ना डाल दिया जाए। तो अब ये सी बात है कि वो उस चीज़ से फिर जो है ना इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे क्योंकि उनकी जो डेडिकेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, उनको काम करने का सही मौका नहीं मिलेगा। दूसरा ये है कि स्लो भी हो जाता है, जनरली टेक्स लॉन्गर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट क्योंकि ऑब्वियस सी बात है काम आपके पास पहले ऑलरेडी है तो उसको आपके साथ ये भी काम करना है, तो वो उतना स्पेस उसमें नहीं आती, उसके अंदर जो यूँ समझ लें कि रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो स्लो होता है क्योंकि उन्होंने वहाँ भी काम करना है। उसमें प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन डिसीजन हैव टू बी सर्कुलेटेड थ्रू नॉर्मल मैनेजमेंट चैनल और जो है ना उसकी सर्कुलेशन जो मैनेजमेंट की हो रही है, तो वो भी नॉर्मल उसमें जो है ना थोड़ी-सी हट जाती है। फिर लैक ऑफ ओनरशिप है, फिर ये भी ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ओन इसको कोई एज़ सच नहीं करता कि भई मैं इसका जो है ना वो हूँ, अब जो है ना मोटिवेशन ऑफ पीपल असाइन्ड टू द प्रोजेक्ट कैन बी वीक और जो मोटिवेशन जो है वीक हो जाती है
और एडिशनल बर्डन आपके पास आता है। उसकी बात क्या होता है कि जो मतलब जो एक प्रोफेशनल है वो अपने ऊपर ही बात नहीं लेता, तो अगर उसमें कोई मसले मसाले होते हैं बिकॉज एक एडिशनल एक काम है आपको दिया जाता है, तो उसमें जो है ना वो उसको कोई जो है ना ओन नहीं कर रहा होता, तो चीज़ें आपके पास जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है ना ये हमारे पास इस तरह के जो है ना मसाइल आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें आपके पास अदर एंड अगर जो है ना वो जो दूसरी आपके पास आती है वो डेडिकेटेड टीम्स हैं। ठीक है, डेडिकेटेड टीम में क्या होता है कि आप जो है ना एक जो है ना उसी हायरार्की में से एक लोगों को जो है ना वो सेपरेट यूनिट बना दें उनका, तो उसमें जो है ना वो थोड़ा-सा आपके पास मतलब जैसे यहाँ अगर आप देखें यहाँ इन्होंने एक जो एक ऑलरेडी काम चल रहा था तो वहीं से इन्होंने निकाल के एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया, उसकी जो है ना वो एक टीम बना दी जो कि इसी ने यही काम करना है। उसमें जो है ना एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम द क्रिएशन ऑफ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम्स हैं, जिस प्रोजेक्ट टीम को जो है ना वो सेपरेट यूनिट जो है ना वो रखा जाता है रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, और फुल टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो डेजिग्नेटेड कर जाता है, तो कि जो कि उनको जो है ना कोर ग्रुप और स्पेशलिस्ट हुज वर्क फुल टाइम उनका काम सिर्फ उसी पे फोकस करना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर रिक्रूटेड नेसेसरी पर्सन फ्रॉम बोथ विद इन एंड आउटसाइड द पेरेंट कंपनी, तो वो अपनी तरफ से जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर उसको जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और एज वेल एज आउटसाइड भी अगर उसको कुछ करना पड़ जाए तो उसको जो है ना वो फेस करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो लेके चलते हैं मतलब उसका यही जो है ना उसका मोटिव होता है कि उनको जो है ना उसने सिर्फ उसी प्रोजेक्ट को लेके चलना है। उसमें जो हायरिंग करनी है या जो भी उसने वो टीम रखनी है तो वो उसके ऊपर जो है ना वो छोड़ दिया जाता है। तो इस जो है ना वो ये जो टीम है वो फिजिकली सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड गिवन मार्चिंग ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। तो उनको जो है ना ऑर्डर्स होते हैं कि आपने ये काम विद इन 6 मंथ, विद इन 1 वीक या 1 वीक या जो भी मतलब उसकी ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट करके देना है आपने। तो उसमें जो है ना वो ऑब्वियस सी बात है कि इंटरफेरेंस बिटवीन द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्रोजेक्ट टीम जो है ना वेरी कर रहा होता है कि बाद होगा जो है ना उसके अंदर जो है ना इंटरलेशन चीज़ें रिसोर्सेज की कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। आपकी जो है ना वो आपने जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका यूजेज है, आपकी जो कंप्यूटर यूजेज है वो कॉमन होती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें ऑफिसेज हैं, तो इसकी इस तरह की इंटरफेरेंस जो है ना वो एग्जिस्ट करती हैं स्टिल। तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एट अ टाइट रेंज थ्रू फाइनेंशियल कंट्रोल्स, तो वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो अगर आपके पास फाइनेंशियल जो है ना कंट्रोल है तो वो उसमें जो है ना उसको अलग बिल्कुल कर सकता है। लेकिन वो क्या होता है कि उसमें जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर मैक्सिमम फ्रीडम होती है, तो एज ही सीज फिट जहाँ पे उसको सही लगे उसमें वो करना होता है प्रोजेक्ट मैनेजर ने। तो जहाँ पे जो है ना वो डोमिनेंट इन द केस ऑफ फर्म वेयर प्रोजेक्ट आर डोमिनेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस सच एज कंस्ट्रक्शन फर्म, कंसल्टिंग फर्म और एंटायर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन टू सपोर्ट प्रोजेक्ट टीम। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है कि उनको सिर्फ जो है ना जो है ना सपोर्ट किया जाता है, सिर्फ जो है ना पूरी पूरी टीम को सपोर्ट किया जाता है थ्रू एंटायर जो है ना वो कंसल्टिंग फर्म के थ्रू और कंस्ट्रक्शन जो है ना फर्म, इस तरह की जो फर्म्स होती हैं वो अपनी उसको जो है ना ज़्यादा इस चीज़ में फोकस करती हैं। प्रोजेक्ट टीम को जो है ना वो करते हैं कि आप जो है ना उसको थोड़ा जल्दी करें और जल्दी इंस्टेड ऑफ वन और टू स्पेशल प्रोजेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कॉसी इंडिपेंडेंट टीम वर्किंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। वो बहुत सारी टीम्स होती हैं जो है ना जो काम कर रही होती हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो उसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो क्या होती है, वो आपके पास ट्रेडिशनल फंक्शनल डिपार्टमेंट असिस्ट एंड सपोर्ट दिस प्रोजेक्ट टीम, कि उनको असिस्ट करे और उसको जो है ना सपोर्ट करे उन टीम्स को। फॉर एग्जांपल जैसे मार्केटिंग टीम है, वो डायरेक्टेड जो है ना उनको जो है ना डायरेक्शन दी जाती है कि वो न्यू बिजनेस जो है ना जनरेट करें और लीड टू मोर प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आएँ। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल मैनेजिंग द वैरायटी ऑफ पर्सनल इश्यूज एज वेल एज रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज। तो एचआर डिपार्टमेंट का काम होगा कि वो ट्रेनिंग कराए और जो है ना रिक्रूट करे नए से नए लोग। तो उसमें भी फिर ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ वीकनेसेस जो है ना वो पाई जाती हैं। स्ट्रेंथ आपके पास जो है ना वो अगर हम बात करें तो उसमें क्या है कि सिंपल है, इसमें कोई जो है ना रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ स्पेशलिस्ट हैंड टू द प्रोजेक्ट, तो उसको फंक्शनल जो है ना वो कर दिया जाता है और उससे जो है ना मतलब इंडिपेंडेंटली वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। ये मतलब कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो वो नहीं है।
मतलब उनको आप वहीं से जो है ना वो कराएँ, कहीं से अप्रूवल कराएँ, कहीं से तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं मैटर करती। तो दूसरा ये कि फ़ास्ट भी चलता है थोड़ा-सा जो है ना मोर क्विक होता है कि उनको जो है ना डि जो एक डिवोशन है वो एक फुल अटेंशन जो है ना वो प्रोजेक्ट की तरफ है। और उसमें जो ड्यूटीज़ हैं उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, अपनी जगह से नहीं हिलती। और रिस्पॉन्स टाइम जो है ना वो भी क्विकर होता है अरेंजमेंट बिकॉज़ द मोर डिसीजन आर मेड विद द टीम। टीम के अंदर ही जो है ना चीज़ें में जो है ना बना ली जाती हैं और नॉट डेफर्ड बाय हायरार्की और हायरार्की भी डेफर नहीं होती और हायरार्की नहीं टूटती, वो भी सही चलती रहती है। फिर उसके बाद कोहेसिव है, हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड कोहेसिवनेस अपन इमर्ज के अंदर प्रोजेक्ट टीम मोटिवेशन जो है ना आ जाती है और उसके अंदर जो है ना ये जो समझ लें कि जो इस तरह की जो सिनेरियोज़ होते हैं तो इस तरह की जो आपके पास समझ लें कि जो जो स्टिक टुगेदर मतलब एक जो है ना एक कोहेसिवनेस को कहते हैं ना कि जब आप समझ लें कि आपने जो है ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा इत्तेहाद आ गया एक तरह से। तो इस तरह की जो है ना उससे जो है ना ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। और जो है ना उससे पर जो है ना अपने कॉमन गोल और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो प्रोजेक्ट टीम के साथ शेयर करते हैं, प्रोजेक्ट के साथ और टीम के साथ। इस तरह क्रॉस फंक्शनल इंटीग्रेशन है कि आपके पास क्लोजली टुगेदर एंड वर्क विद प्रॉपर गाइडेंस बिकम कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट नॉट अदर रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज। उनको जो है ना काम करने में आसानी होती है, उनकी जो एक लिंक होता है वो एक प्रॉपर मेंटेन रहता है और उनकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो सही तरह यूटिलाइज रहती है। अब वीकनेस क्या है कि एक्सपेंसिव होता है कि देखें उसमें ऑब्वियस सी बात है कि न्यू मैनेजमेंट पोजीशन आपको करनी पड़ती है, जिससे रिसोर्सेज भी जो है ना वो आपके फुल टाइम आपने उधर यूज़ करने हैं और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी जो है ना बाद औक़ात चांसेस होते हैं, लॉस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी जो है ना इससे जो है ना मतलब कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। और जो दूसरा मसला आता है वो कॉन्फ्लिक्ट्स है इंटरनल स्ट्राइफ के नाम से इसको हम कहते हैं कि उसमें जो डेडिकेटेड टीम्स होती हैं वो एंटिटी ऑफ देयर ओन डिजीज नोन एज प्रोजेक्ट टीटीज डेवलप्स। तो उसकी ये जो है ना ये एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है कि आपके पास ऑन जो है ना आपस में ही जो है ना वो कुछ इख्तलाफात की वजह से जो है ना मसले मसाइल का शिकार होते हैं। और फिर दूसरा एक और भी जो है ना वो होता है लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ होती है कि बाद औक़ात जो है ना कुछ लिमिट जो है ना एक्सपर्टीज़ की लिमिटेड होती है, आईटी एक्सपर्ट है। अगर आपने उधर दे दिया तो आपका जो नॉर्मल काम चल रहा है तो वो आपको बाद औक़ात जो है ना उसमें प्रॉब्लम आएगी जिससे जो है ना वो टेक्नोलॉजी का एक यूँ समझ लें एक्सपर्ट लिमिटेड समटाइम्स टैलेंट एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट असाइन्ड टू द प्रोजेक्ट। तो उससे जो है ना वो एक्सपीरियंस की अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर उधर आप कहीं जो है ना एक्सपीरियंस बंदा दे देते हैं, इधर आपको जो है ना वो कम जो है ना वो चांस होता है कि आपको जो है ना सही उस पे ना मिले। और पोस्ट प्रोजेक्ट ट्रांज़िशन है कि फुल टाइम पर्सनल जो है ना वो प्रोजेक्ट क्रिएट्स डिलेमा ऑफ व्हाट टू डू आफ्टर द प्रोजेक्ट कंप्लीट। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद मैं क्या करूँगा? तो ये एक जो है ना क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो है ना वो अदर वर्क प्रोजेक्ट नॉट अवेलेबल इन द ट्रांजिशन बैक टू द ओरिजिनल फंक्शनल डिपार्टमेंट में बी डिफिकल्ट। तो वापस आना जो है ना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारा लेक्चर था और अगली जो मैट्रिक्स अरेंजमेंट है वो इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगेन कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।